333 इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है और उसका अंजाम आपने देखा। लेकिन अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस आई है और आते साथ ही उसने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम शुरू कर दिए हैं। और जो गरीब लोग हैं जो 100 यूनिट तक बिजली सर्व करते थे, उनकी कफालत करते हुए पंजाब हुकूमत ने उनके बिल अपने जिम्मे ले लिए हैं। इसी तरह जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी तरह अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हर जिले के अंदर फर्क बताएगी कि वो सारे मंसूबे जो पिछले 4 सालों में बंद पड़े थे, वो तमाम तरक्की का अमल जिसको बंद कर दिया गया था, उसे दोबारा चालू किया जाएगा। आपको नजर आएगा कि आपका बजट आपके ऊपर लग रहा है। पंजाब में तालीम को तबाह कर दिया गया, सेहत के निजाम को तबाह कर दिया गया। वो सरकारी अस्पताल जहां गरीब का मुफ्त इलाज होता था, गरीब को मुफ्त दवाई मिलती थी, उन सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह बना दिया गया। और गरीब आदमी जिसको एक कार्ड दिया गया, वो कार्ड लेके मुख्तलिफ जगह धक्के खाता रहा। इंशाअल्लाह ताला सेहत को भी ठीक करेंगे, तालीम को भी ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे। और पाकिस्तान की सतह पे जो मईशत को दुरुस्त करने के इक़दामात हैं, उनको हम उठा रहे हैं। ये कड़वे घूंट हमें इसलिए पीने पड़ रहे हैं कि हम मईशत को दोबारा सेहतमंद करें। और इसके साथ साथ जब मईशत तवाना होगी, मईशत का पहिया चलेगा, तो फिर रोजगार भी पैदा होगा। और इसी तरह सीपैक का मंसूबा जो पाकिस्तान की बका का मंसूबा था, उसे भी इमरान न्याजी ने 4 सालों में गला घोंट दिया। जिसकी मिसाल आप ये देखें कि सीपैक के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश ये की गई कि गवादर की बंदरगाह को बंद कर दिया गया। वहां पर बंदरगाह की सफाई के लिए 4 साल पैसे जारी नहीं किए गए ताकि वहां पे रेत जमती रहे और उसकी गहराई कम हो जाए। आज गवादर बंदरगाह की गहराई इतनी कम हो गई है कि उसमें कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। तो अब हम अरबों रुपए खर्च करके गवादर बंदरगाह की दोबारा सफाई कर रहे हैं ताकि गवादर की बंदरगाह में दोबारा बड़े जहाज आ सकें। इसी तरह हर शोबे के अंदर इमरान न्याजी जो कांटे बखेर के गया है, हम उन सब को साफ कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, 1 साल के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान न्याजी तबाही करके चला गया, हम क्या करते। हम पाकिस्तान के अवाम को 1 साल के बाद अपनी कारकर्दगी करके दिखाएंगे और उसके ऊपर वोट लेंगे इंशाअल्लाह। लोग हमें अगरचे 1 साल मिला है, लेकिन ये 1 साल कारकर्दगी के लिहाज से इमरान खान की 4 साल की कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह ताला भारी भी होगा और लोगों को फर्क भी नजर आएगा। आज जो मुल्क के अंदर महंगाई बरपा है, ये उसका तसलसल है जो महंगाई का जिन इमरान खान बोतल से निकाल कर चला गया और जो मुल्क की तबाही और बर्बादी वो करके चला गया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि मैंने जब वजारत का कलमदान संभाला दोबारा, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वजारत खजाना ने कहा कि हम अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए तरक्याती बजट के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं कर सकते। हमारे हुकूमत में आने से पहले मुल्क का खजाना खाली हो चुका था और इन वसाइल की कमी के बावजूद इंशाअल्लाह ताला आपके जो नुमाइंदे हैं, बिलाल अजहर साहब मेरे पास आए, इन्होंने इस मसले को कहा कि बहुत तवज्जो तलब है, आप खुद आए और बाकी भी जो हमारी मुस्लिम लीग नून की तंजीम है, तो आपके इन सब लोगों की
तवज्जो के ऊपर मैंने खास तौर पे आज यहाँ पर आके जायजा लिया और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जो फंड्स दरकार होंगे हम वो फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया।